हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हमने मुख्य जो इम्पोर्टेंट फैमिलीज हैं उनमें डाइकॉट्स में सबसे पहले हमने रेननकुलस को लिया था। आज उसी क्रम में रेननकुलस के शेष बातें बताना हैं, जिनमें मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे आर्थिक महत्व की, यानी रेननकुलस या रेननकुलेसी फैमिली के मेंबर्स का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की दृष्टि से हम देखें तो इनका सबसे पहला इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तो है कि दीज आर ऑल द ऑर्नामेंटल प्लांट्स, यानी इन पौधों में सजावटी पौधे होते हैं जो किसी गार्डन को, घर को, ऑफिस को, रोड को सजाने के काम आते हैं। जैसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स में मुख्य रूप से रेननकुलस एशियाटिकस और रेननकुलस रिपेंस है, थैलेट्रिक्स एल्पाइनम है, क्लीमेटिस बीटल्वा है और क्लिनेटिस पेनिकोलेटा है, एनीमोन परविफोलिया है, एनीमोन सिल्वेस्ट्रिस है, एल्फिनियम एजिसिस है, डेल्फिनियम एजिसिस, डेल्फिनियम कश्मीरियन लार्कस्पर है ये, और एकोनिटम नेपेलस है, एकोनिटम बाइकलर है, और एक्वालेजिया वल्गेरिस है, और नाइगेला डेमासिना है, थ्रियो एमोडी पैकोनिया एमोडी है। ये मुख्य रूप से जो प्लांट स्पीसीज हैं ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जिनको सजावटी पौधों के रूप में काम में लिया जाता है। नंबर दूसरा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये है कि इनका मेडिसिनल यूज भी होता है। इट मीन्स दे आर हैविंग द मेडिसिनल इम्पोर्टेंस। लाइक इसमें कुछ पौधे औषधि के रूप में जो मुख्य रूप से काम में लिए जाते हैं उनमें हम इनका नाम बताते हैं। नंबर 1 है एकोनिटम नेपेलस। एकोनिटम जैसा कि मैंने पूर्व में कल के चैप्टर में बताया था कि इसके जड़ें ट्यूबरस होती हैं और राइजोम्स होते हैं। इन जड़ों की जो ट्यूबर्स हैं उनमें एक एकोनाइट नाम का एल्कलॉइड पाया जाता है, और जो एल्कोलाइड है वो गठिया रोग यानी रोमेटिज्म या रोमेटिक अर्थराइटिस में RH फैक्टर को कम करने के लिए और नर्व सेडेटिव के रूप में यानी तंत्र का शमन के रूप में किया जाता है। इसके अलावा दूसरी स्पीसीज है रेननकुलस आर्वेंसिस और म्यूकेटस। इनका रस रुक कर आने वाले जो इंटरमिटेंट फीवर होते हैं, जिनको जीर्ण ज्वर या अल्टरनेटिव फीवर या किसी विशेष अंतराल के बाद में आते हैं, जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार आता है, दो दिन छोड़ के तीसरे दिन बुखार आता है, जिसमें मियादी बुखार भी मुख्य रूप से होता है। तो रेननकुलस आर्वेनेंसिस और म्यूरिकेटस की स्पेसीज हैं, इसके काम में आती हैं। फिर तीसरी स्पेसीज है डेल्फिनियम ब्रूनोनियम, ये और डेल्फिनियम एलेटम, डेल्फिनियम बैस्टिटम, ये स्पेसीज हैं जो रेननकुलेसी की हैं। इनमें ये हृदय और श्वसन रोगों में बहुत लाभकारी होती हैं। इसके अलावा हाइड्रेस्टिस कैंडेनेंसिस की जड़ें सांप के काटने पर यानी एंटीडोट के रूप में प्रयुक्त होती हैं। हाइड्रेस्टिस नाइजेला सटाइवा, जिसको काला जीरा कहते हैं, नाइजेला सटाइवा के बीज मसाले के अतिरिक्त ज्वर, खांसी, दमा इन रोगों में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस तरह से ये रेननकुलेसी फैमिली जो डाइकॉट के अंदर आती है, मैंने वर्गीकरण आपको कल भी बताया था, मैं एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें
वर्गीकरण की दृष्टि से अनेकों वर्गीकरण शास्त्रियों के अनुसार रेननकुलेसी द्विबीजपत्री पौधों का सबसे बड़ा कुल है और आदिम प्रवृत्ति के होते हैं, प्राइमिटिव होते हैं। इस कुल के सदस्य आदिम और प्रगत दोनों प्रकार के ही प्रदर्शन दिखाते हैं। शाकीय प्रकृति के होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, त्रिज्या समेत पुष्प होते हैं, लेकिन कभी कभी जाइगोमॉर्फिक भी देखे गए हैं। अंडक, फॉलिकल, फल, प्रतीक, बीजांड की उपस्थिति इस कुल के आदिम लक्षण हैं। ऐसे वर्जन में एक लिंगी एक व्यास सम्मित पुष्पक्रम, निश्चित संख्या के पुंकेसर, संयुक्त अंडक और एकीन फल होते हैं। ये एडवांस करैक्टर माने जाते हैं, एडवांस समझे जाते हैं, यानी एक्टिनोमॉर्फिक मोर एडवांस देन जाइगोमॉर्फिक। और डायोसियस मोर मोनोसियस, और डायोसियस में जो एकलिंगी हैं वो द्विलिंगी की बजाय प्रगत माने जाते हैं। वेंथम एंड हुकर ने इस कुल को 5 संवर्गों में बांटा था, जैसे क्लेमेटिडी, एनोमिनी, रेननकुलिडी और हेलोवेरी। तो पियोनी में विभक्त किया। एंगलर, प्रेंटल, रेंडल व कुछ अन्य वर्गीकरण वालों ने इसको 3 वर्गों में, जो हेलोवेरी, एनीमोनी और पियोनी में विभक्त किया था। हेलिबोरी संवर्ग को रेननकुलेसी से हटाकर एक पृथक कुल हेलोवेरेसी में रखा गया। इसी प्रकार कॉर्नक्विस्ट ने, हचिंसन ने, तख्ताजन ने और इन्होंने अलग अलग इसका वर्गीकरण दिखाया है। इस प्रकार रेननकुलेसी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैमिली है जिसके प्लांट बहुत ही इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रखते हैं। धन्यवाद।